गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए उपयोगी प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड्स, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और ये संस्कृत से लिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? ऑप्शन ए दिया गया है चतवारह, ऑप्शन बी में दिया गया पंच, ऑप्शन सी में दिया गया सप्त और ऑप्शन डी में दिया गया अष्ट। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी, यानी कि पंच। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? ऑप्शन ए में दिया गया है हिरणमय पात्र से, ऑप्शन बी में दिया गया है मृण्मय पात्र से, ऑप्शन सी में दिया गया है रजतमय पात्र से और ऑप्शन डी में दिया गया है ताम्रमय पात्र से। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि हिरणमय पात्र से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? ऑप्शन ए में दिया गया है ईशावास्योपनिषद का, ऑप्शन बी में दिया गया है बृहदारण्यकोपनिषद का, ऑप्शन सी में दिया गया है मुंडकोपनिषद का और ऑप्शन डी में दिया गया है कठोपनिषद का। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि मुंडकोपनिषद का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, हिरण्मयेन पात्रेण खलयस्थं दिया गया दृष्टियते, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? ऑप्शन ए में दिया गया है ईशावास्योपनिषद, ऑप्शन बी में दिया गया है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी में दिया है कठोपनिषद और ऑप्शन डी में दिया गया है श्वेताश्वेतरोपनिषद। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि ईशावास्योपनिषद। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, महान से भी महान क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया आत्मा, ऑप्शन बी में दिया गया देवता, ऑप्शन सी में दिया गया ऋषि और ऑप्शन डी में दिया गया दानव। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि आत्मा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है अनित्य, ऑप्शन बी में दिया गया है नित्य, ऑप्शन सी में दिया गया है कृत्य और ऑप्शन डी में दिया गया भृत्य। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि नित्य। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ऑप्शन ए में दिया आत्मा, ऑप्शन बी में दिया गया परमात्मा, ऑप्शन सी में दिया गया साहित्य और ऑप्शन डी में दिया गया कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि परमात्मा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? ऑप्शन ए में दिया गया है गद्योत्मक, ऑप्शन बी में दिया गया पदात्मक, ऑप्शन सी में दिया गया ए और बी दोनों और ऑप्शन डी में दिया गया तुकात्मक पद। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि पदात्मक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए में दिया गया कठोर उपनिषद से, ऑप्शन बी में दिया गया मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन सी में दिया गया है ईशावास्योपनिषद से, ऑप्शन डी में दिया गया है श्वेताश्वेतरोपनिषद से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि ईशावास्योपनिषद से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, मंगलम कहाँ से संकलित है? ऑप्शन ए में दिया गया है वेद से, ऑप्शन बी में दिया गया पुराण से, ऑप्शन सी में दिया उपनिषद से और ऑप्शन डी में दिया गया वेदांग से।
तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि उपनिषद से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, किसकी विजय नहीं होती है? ऑप्शन ए में दिया गया है सत्य की, ऑप्शन बी में दिया गया असत्य की, ऑप्शन सी में दिया गया धर्म की, ऑप्शन डी में दिया गया सत्य और असत्य दोनों की। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि असत्य की। असत्य की विजय नहीं होती फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, वेदा हमेंतम पुरुषम महानतम, खाली स्थान दिया गया है, विधते विधते या नाया मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए में दिया गया है कठोपनिषद से, ऑप्शन बी में दिया गया है श्वेतरूपनिषद से, ऑप्शन सी में दिया गया है मुंडकोपनिषद से, और ऑप्शन डी में दिया गया है ईशावास्य उपनिषद से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि श्वेत उपनिषद से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, अनोर नियाना महतो, खाली स्थान दिया गया है, महिमान मात्मना मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? ऑप्शन ए में दिया गया है मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन बी में दिया है कठोपनिषद से, ऑप्शन सी में दिया है श्वेत उपनिषद से, और ऑप्शन डी में दिया है ईशावास्य उपनिषद से। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि कठोपनिषद से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए में दिया गया है स्वे विषय, ऑप्शन पर पुरुष, ऑप्शन सी देव पुरुष, ऑप्शन डी परम पुरुष। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि परम पुरुष। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, किसकी जय होती है? ऑप्शन ए में दिया गया है सत्य की, ऑप्शन बी में दिया गया असत्य की, ऑप्शन सी में दिया गया क्रोध की, और ऑप्शन डी में दिया गया मोह की। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि सत्य की विजय होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में दिया गया 109, ऑप्शन बी में दिया गया 108, ऑप्शन सी में दिया गया 105, और ऑप्शन डी में दिया गया 111। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 108। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है फ्रेंड्स, बहती नदी कहाँ मिलती है? बहती नदी कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए में दिया है सरोवर, ऑप्शन बी में दिया गया है नदी, ऑप्शन सी में दिया गया है समुद्र, और ऑप्शन डी में दिया गया है तालाब। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि समुद्र। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? ऑप्शन ए में दिया गया है आत्मा, ऑप्शन बी में दिया गया है शरीर, ऑप्शन सी में दिया गया है देवता, और ऑप्शन डी में दिया गया है राक्षस। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि आत्मा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, अणु से छोटा कौन है? अणु से छोटा कौन है? आकाश। ऑप्शन ए में दिया है आकाश, ऑप्शन बी में दिया है आत्मा, ऑप्शन सी में दिया गया है परमात्मा, ऑप्शन डी में दिया गया है संसार। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि आत्मा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है सत्य, ऑप्शन बी में दिया गया है असत्य, ऑप्शन सी में दिया गया है क्रोध और ऑप्शन डी में दिया गया है मोह। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि सत्य। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है उपनिषद किसका अंग है। ऑप्शन ए में दिया गया है गीतों का, ऑप्शन बी में दिया गया है रामायण का, ऑप्शन सी में दिया गया है वैदिक वाग्मय का, ऑप्शन डी में दिया गया है दर्शन शास्त्र का। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि वैदिक वाग्मय का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है कठोपनिषद में, ऑप्शन बी में दिया गया है ईशावास्यापन में, ऑप्शन सी में दिया गया है श्वेताश्वतर में, ऑप्शन डी में दिया गया है मुंडकोपनिषद में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी यानी कि ईशावास्यापन में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है उपनिषद क्या प्रकट करता है। ऑप्शन ए में दिया गया है धर्म, ऑप्शन बी में दिया गया है कर्म, ऑप्शन सी में दिया गया है दर्शन शास्त्र का सिद्धांत और ऑप्शन डी में दिया गया है उपदेश। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि दर्शन शास्त्र का सिद्धांत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है ब्राह्मण को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। क्या बताया गया है, कहाँ बताया गया फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया है कठोपनिषद, ऑप्शन बी में दिया गया है ईशावास्योपनिषद, ऑप्शन सी में दिया गया है श्वेतर, ऑप्शन डी में दिया गया है मुंडकोपनिषद। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि मुंडकोपनिषद में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है सत्य का खजाना कहाँ है। ऑप्शन ए में दिया गया है पृथ्वीलोक, ऑप्शन बी में दिया गया है देवलोक, ऑप्शन सी में दिया गया है नरकलोक और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि देवलोक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है सत्य से व्यय प्राप्त होता है। सत्य से व्यय प्राप्त होता है कहाँ। ऑप्शन ए में दिया गया है पृथ्वीलोक, ऑप्शन बी में दिया गया है नरकलोक, ऑप्शन सी में दिया गया है देवलोक और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि देवलोक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है आत्मा के गूढ़ रहस्य को किसमें व्याख्या की गई है। ऑप्शन ए में दिया गया है कठोपनिषद में, ऑप्शन बी में दिया गया है ईशावास्योपनिषद में, ऑप्शन सी में दिया गया है श्वेताश्वतर में, ऑप्शन डी में दिया गया है मुंडकोपनिषद में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि ईशावास्योपनिषद में आत्मा के गूढ़ रहस्य की बारे में व्याख्या की गई है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है सत्य और असत्य में अंतर किसमें बताया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है कठोपनिषद, ऑप्शन बी में दिया गया है ईशावास्योपनिषद, ऑप्शन सी में दिया गया है श्वेताश्वतर और ऑप्शन डी में दिया गया है मुंडकोपनिषद। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि मुंडकोपनिषद। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में कुल 28 प्रश्न था जो संस्कृत के मंगलम पाठ से लिया गया है। तो आप लोग इसके ध्यानपूर्वक याद करें और उम्मीद है कि मैट्रिक की परीक्षा में आप लोग 400 प्लस नंबर लाएं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।